resources, लैंड, लेबर, produce good कैपिटल, land, labor, capital, entrepreneur, enterprise. हमने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी नीड क्यों होती है, हमें हम हमारे पर उसकी नीड क्यों है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमें बेसिकली क्या हो क्योंकि रहा होता है, रिसोर्स मिलकर ही कोई प्रोडक्ट बन सकता है, तो क्योंकि प्रोडक्ट हम बनाने में जो रिसोर्स यूज है। Output जी हम ये कहते हैं कि जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट की प्रोडक्शन कर रहे हैं। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन से वो है, हमने कहा लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर्स। देखो कि ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं तो हम जब जितना ज़्यादा हम उसमें जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जो लैंड है और जो कैपिटल है और जो लेबर है और जो एंटरप्रेन्योर है, ये हमारे पास चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ा है, हमने कहा अगर हम जितना इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जाएंगे, हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन से हैं, कैपिटल होता है और लेबर होता है। हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो क्या हो रही होती है, वो हम कहते हैं कि कैपिटल हमारा रॉ मटेरियल है, हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल है और लेबर है। हम कहते हैं वेयर गोज द लैंड, लैंड आपके पास कहाँ है, हमने कहा लैंड भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन लैंड किस में आ जाता है, लैंड कैपिटल के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि लैंड में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि कैपिटल की हेल्प से ही, ठीक है, आप कैपिटल की हेल्प से ही जो है ना लैंड को एक्वायर कर रहे होते हो। क्लियर। फिर आप बोलते हो कि व्हाट अबाउट द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन है फिर एंटरप्रेन्योर कौन है, हम कहते हैं क्योंकि हमारा लेबर जो है at the risk. उसी उसी के अंदर से जो हमारा रिसोर्स पर्सन होता है, उसी की जो अपने पास स्किल्स होती हैं, वो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन जब आप मैक्रो साइड पे जाते हो तो वहां पे आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इट कन्वर्ट्स इनटू 2, यानी कि सिर्फ किस में रह जाता है, लेबर एंड कैपिटल जो है आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। देन हमने कहा कि विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, हमने कहा विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, हम कहते हैं कि बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जो अपना आउटपुट जो है, जो हमारा आउटपुट निकल रहा होता है, आउटपुट जो है हमारे पास वो क्या हो रहा होता है कि हम अपना आउटपुट जो है एज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हम आउटपुट को क्या प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, हमने कहा हमारी जो आउटपुट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने कहा हमारा आउटपुट लेबर कैपिटल, हमने कहा नहीं इसमें लैंड भी शामिल करना, तो आपने लैंड भी शामिल कर दिया। सर लेबर पर और किस पे डिपेंड कर ओरिजिनली हमारे पास क्या होता है कि दो फैक्टर प्रोडक्शन है, लेबर कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर। हमने इससे पहले समझा था कि ये दोनों भी जो ये है वो लेबर एंड कैपिटल के अंदर ही आ जाता है। तो हमने कहा इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन अभी करनी होगी तो किस पे कंसिस्ट कर रहा होगा, वो या तो लेबर पे करेगा या कैपिटल पे करेगा। ठीक है, मेनली फोकस जो है तो लेबर पे कर रहा होगा या कैपिटल पे कर रहा होगा, लेकिन आपको प्रोडक्शन करने के लिए सर इनमें से कोई एक यूनिट चाहिए होगा। लेबर का एक यूनिट होगा और कैपिटल के 100 यूनिट हो सकते हैं, कैपिटल का एक यूनिट होगा और लेबर के 100 यूनिट हो सकते हैं, जब भी आपकी प्रोडक्शन होगी। अगर आप कहते हो कि सिर्फ मैं कैपिटल को जीरो करते हुए लेबर को 1000 हायर कर लूं, क्या कैपिटल प्रोड्यूस हो जाएगा, कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास? नो सर। आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकते। आपको मिनिमम जो लेबर और कैपिटल चाहिए वो कितना चाहिए, एक कैपिटल और एक लेबर आपको चाहिए होगा अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। फुली हमारे पास प्लांट ऑटोमेशन के ऊपर है, लेकिन उस प्लांट को रन करने के लिए आपको लेबर की नीड होती है। क्लियर। तो आपकी लेबर जो है आपको कहीं सर चाहिए होता है। जी पूछिए। सर मैं आपने जैसे लेबर लेबर के लिए एल लिखा और सर के लिखा कैपिटल के लिए, तो कैपिटल के लिए के सिंबल है। एक सिंबल है कैपिटल के लिए, सी नहीं लिख सकते, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन। थैंक यू सर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको कुछ बुक्स जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी लिखती हैं। या तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन है। इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है, या कुछ बुक्स जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ भी लिख रही होती है, ऑब्जेक्टिव उनका एक ही है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या समझाना चाह रहा है आपको, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है या फ्रंटियर है,
वो शो क्या करता है, आपको वो समझा क्या रहा होता है कि किस तरह आप अपने ऑल्टरनेटिव वेज से, यानी कि किस पे काम कर रहा है। ओरिजिनली ये जो आपकी आपकी डेफिनेशन थी ना इकोनॉमिक्स की, क्या डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की, कि किस तरह अपने रिसोर्स एलोकेशन को यूज करते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की तरफ जाओगे। तो ये यहाँ पे समझा रहा है किस तरह आपकी इकोनॉमी में जो आपकी स्कैरसिटी है, जो आपकी आइदर लेबर की फॉर्म में या कैपिटल की फॉर्म में जो स्कैरसिटी है, उस तरह किस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स को, किस तरह अपने रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ जाओगे। क्लियर? वो आपको शो कैसे करता है, वो आपको बता रहा है कि किस तरह आप चीजों को एलोकेट करोगे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है अपनी इकोनॉमी के अंदर आप कर सको। उसके लिए उसने कहा कि उसके लिए जो है ना बेसिकली हमारे पास 4 एजम्पशंस होनी चाहिए। कौन सी 4 एजम्पशन आपके पास होनी चाहिए? उसने कहा पहली जो आपके पास एजम्पशंस हैं वो आपके पास है ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। जो जब भी आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होगे तो वहां पे सिर्फ आपके पास 2 गुड्स ही होनी चाहिए, इसके अलावा आप नहीं उसको कर सकते। सेकंड अजम्पशन आपके पास क्या है? आपने कहा सेकंड अजम्पशन जो है आपके पास वो बेसिकली क्या हो रहा है कि सेकंड अजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगी, यानी कि जितनी भी वहाँ पे लेबर्स हैं, जितनी भी चीज़ें रिसोर्स आपकी अवेलेबल है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो फुली यूटिलाइज होगी। इसको यूटिलाइज भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब है कि फुली यूटिलाइज होगी। नंबर 3 आपकी अजम्पशन है कि फिक्स रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री फिक्स होंगे। फिक्स टेक्नोलॉजी आपके पास अक्रॉस द कंट्री, ये हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास क्या होगी, सेम टेक्नोलॉजी होगी, इसमें कोई चेंजिंग की बात नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। हमने कहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा हम अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर हमने कहा कि फॉर एग्जांपल उस पर हमने कहा कि हमारे पास सपोज देयर आर 2 गुड्स। कौन सी गुड्स हैं? बाइक्स एंड कंप्यूटर्स। हमने कहा फॉर एग्जांपल बाइक्स अगर मेरे पास 14 है, 12 है, 9 है, 5 है, 0 है। कंप्यूटर्स अगर मेरे पास बाइक्स 14 होगी तो कंप्यूटर मेरे पास 0 होगा। जिस तरीके से मैं अपनी बाइक्स को रिड्यूस करता जा रहा हूँ, कंप्यूटर्स मेरे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर अपने ग्राफ के ऊपर हम चेक करते हैं तो वो जो एक्सेस जो कोऑर्डिनेट्स हमने वहाँ पे लिखे थे वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ कर लिए और हमने इन सबको ज्वाइन करके कहा दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये कर्व हमें बता क्या रहा है, ये समझा क्या रहा है? फॉर एग्जांपल जो ए पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर ये प्रोडक्शन कैसी होगी? बाइक्स की प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा और हमें लेबर चाहिए होगी। अब आप ये देखो कि जो लेबर है और जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास फिक्स्ड है, जो अवेलेबल है यहाँ पे चीजें वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फिक्स है। हमने सारा जो रॉ मटेरियल था बाइक्स बनाने के लिए और जो कंप्यूटर बनाने के लिए वो सारा का सारा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वो हमने बाइक्स पे लगा दिया। तो जब सारा का सारा हम बाइक्स पे लगा देंगे तो हमारी प्रोडक्शन बाइक से कितनी हो जाएगी? सारा का सारा 14 40। व्हाट अबाउट द कंप्यूटर्स? 0 0 कंप्यूटर की प्रोडक्शन क्या हो गई? हमने कहा वो 0 हो गई। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसी तरह अगर हम सारी चीजें, अगर हम कंप्यूटर सारे अपने रिसोर्सेज कंप्यूटर पे लगा देंगे तो बाइक्स की प्रोडक्शन कितनी होगी? हमने कहा बाइक्स की 0 0 बाइक्स की प्रोडक्शन है, इस तरह हमारी बाइक्स की प्रोडक्शन जो है वो 0 हो जाएगी। और व्हाट अबाउट द कंप्यूटर? हम कहेंगे इकोनॉमी के अंदर हम 8 कंप्यूटर प्रोड्यूस करेंगे, कर सकते हैं। ये वो हमें हमारी पोटेंशियल जो है स्ट्रेंथ बताएगा, ये हमें पोटेंशियल हमारे पास प्रोडक्शन बताएगा कि इतनी आप कर सकते हो, कर रहे हो, ये नहीं बता रहा वो आपको। क्लियर? तो मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि व्हाट इज योर पोटेंशियल स्ट्रेंथ, ठीक है, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर कितने मार्क्स ले सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? कितने मार्क्स आप ले सकते हो, क्या पोटेंशियल स्ट्रेंथ है आपकी? 14 मैक्सिमम 40? नहीं, इकोनॉमिक्स 40 जैसे सब्जेक्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़े हो ना, इसमें कितने मार्क्स आप मैक्सिमम ले सकते हो? 100 100 आपकी पोटेंशियल इतने है पेपर कि होगा पोटेंशियल इंशाल्लाह। आप अच्छा ले इस सकते, मैं आप ले मैं तो इस सकते हैं। ग्राफ के मुताबिक बता रहा था। नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अब कितने मार्क्स ले सकते हो इकोनॉमिक्स में? आपने कहा 100 मार्क्स आप ले सकते हो। इट मींस कि जो आपके मार्क्स हैं 100 वो आपको आपकी पोटेंशियल जो है वो स्ट्रेंथ बता रहे हैं। सेम लाइक ये आपको पोटेंशियल स्ट्रेंथ बता रहा है आपके पास। जिस तरह आप अपने रिसोर्स एलोकेशन को मूव करोगे, आप
कंप्यूटर्स की तरफ अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करोगे फ्रॉम दी बाइक्स, आप देखोगे कंप्यूटर्स आप इंक्रीज करते जा रहे हो और जो बाइक्स है वो डिक्रीज करती जा रही है। फिर आपने यहाँ शिफ्ट किया, कंप्यूटर्स इंक्रीज हो गया, बाइक डिक्रीज हो गई। फिर आपने फर्दर शिफ्ट किया, कंप्यूटर इंक्रीज हो गया, बाइक, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये ट्रेड ऑफ बताएगा। ये आपके पास क्या कॉन्सेप्ट बता रहा होगा, ये ट्रेड ऑफ बताएगा बिटवीन बाइक्स एंड दी कंप्यूटर्स। तो यही कॉन्सेप्ट आपके पास जो है, जो ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट था, जो हमने नंबर 1 हमने प्रिंसिपल को देखा था, वही हमारी जिंदगी के अंदर अडॉप्ट हुआ। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए होंगे इकोनॉमिक्स में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो आपका लेजर टाइम पीरियड है, जो आपकी तफरी का टाइम पीरियड है, जो आपके घूमने फिरने का टाइम पीरियड है, उसको कम करना पड़ेगा और ज़्यादा फोकस कहाँ करना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस अपनी स्टडीज़ की तरफ आपको जाना। क्लियर? आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे कि ये टाइम पीरियड को मैं क्या करूंगा, इस टाइम पीरियड को मैं खत्म करके, इस टाइम पीरियड को मैं खत्म करूंगा, मैं आप नीचे गए अपने साथ दोस्तों के साथ हैंग आउट पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ वीकेंड पे जाऊंगा, वीकडेज में नहीं जाऊंगा, ज्यादा फोकस मैं क्या करूंगा, अपनी पढ़ाई को करूंगा। वहां से रिड्यूस हो गया, यहाँ पड़ गया, तो डेफिनेटली आपकी जो फाइनल एग्जाम में मार्क्स आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी आपके पास आएंगे। क्लियर है? तो ये हमें हमें क्या बता रहा होता है कि हमें ये सारी चीजों को इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड जो है। अब आप यहाँ पे इस बात को देखें कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो कहलाएंगे वो सारे पॉइंट एफिशिएंट पॉइंट्स कहलाएंगे। क्यों इसको हम एफिशिएंट कहेंगे, ये पॉइंट सारे एफिशिएंट क्यों होंगे, क्योंकि ये रिसोर्सेज की जो एलोकेशन कर रहे हैं, ये बहुत एफिशिएंट एलोकेशन से कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रही होगी वो हमारे पास क्या हो रही होगी, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी। तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, ये सारे पॉइंट्स एफिशिएंट पॉइंट कहलाएंगे। जबकि यहाँ इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द पीपीएफ, ठीक है, ये जो पॉइंट्स इनसाइड, चाहे पॉइंट हमारे पास यहाँ भी ना हो, ये सारा पॉइंट क्या कहलाएगा, ये सारा पॉइंट मेरे पास इनएफिशिएंट कहला रहा है। क्लियर? यानी कि इनसाइड दी बाउंड्री के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये पॉइंट है एक मेरे पास, ये जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एफिशिएंट इनएफिशिएंट। आप कहोगे ये इनसाइड दी बाउंड्री पे है। क्लियर? ये इनसाइड दी बाउंड्री ऑफ दी पीपीएफ है, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या कहलाएगा, ये पॉइंट मेरे पास कहलाएगा कि ये मेरे पास इनएफिशिएंट पॉइंट है एज कंपेयर टू दी अदर पॉइंट्स। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट और है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फॉर एग्जांपल एफिशिएंट। आप ये कह सकते हो कि अनअटेनेबल पॉइंट, ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करूंगा, फ्री अपॉर्चुनिटी होगा। मैं ज्यादा, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मैं सर ने कहा है कि 4 घंटे पढ़ोगे तो 100 मार्क्स आ जाएंगे, मैं 5 घंटे पढ़ूंगा तो मेरे 120 मार्क्स आ जाएंगे। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है? नो सर। ये पॉसिबल नहीं। इसी तरह ये हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसकी एक मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर होगा तो ये हमारे पास ये है, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, हम कहेंगे ये इम्पॉसिबल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ तक आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि इस तक जाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। क्योंकि प्रोडक्शन लाइन जो है वो क्या शो कर रही है, ये प्रोडक्शन पॉइंट है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम आउटपुट है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन अवर गिवन रिसोर्सेज। इससे बियॉन्ड अगर आप जाते हो, इससे अगर बियॉन्ड जाते हो तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, इससे बियॉन्ड अगर जाते हो तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अनअटेनेबल पॉइंट है। क्लियर? अब हमने अपने ट्रेड ऑफ के कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है कि हमने कहा फॉर एग्जांपल ये सेम ग्राफ हमारे पास बना हुआ है, ये सेम ग्राफ जो हमने पीछे पढ़ते गए हैं, हमने ए पे हमने कहा कि हम एट ए पॉइंट वी हैव टू प्रोड्यूस 14 बाइसाइकिल एंड 0 कंप्यूटर्स, एट पॉइंट बी वी हैव टू प्रोड्यूस 12 बाइसाइकिल एंड 2 कंप्यूटर्स, एट पॉइंट सी वी हैव टू प्रोड्यूस 9 बाइसाइकिल एंड 4 computers, at point D we have to produce 5 bicycles and 6 computers, at point E we have to produce 0 bike cycle and 8 computers। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि अगर मैं जंप करता हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अगर मैं जंप करता हूँ पॉइंट ए टू बी, तो मैंने पूछा व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। यहाँ पे देखें कि सही बताया छोटी ने, वो देखें यहाँ पे क्या बता रहा है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हमने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो डेफिनेशन है हमारे पास क्या है, द बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव।
तो बेस्ट कौन सी हमने कहा फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ए टू बी हम इस पॉइंट पे खड़े हुए इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास 14 बाइसाइकिल एंड 0 कंप्यूटर्स ठीक है यस सर ए टू बी पे जा रहे हैं ए टू बी पे हम गए तो हमें 2 एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स मिले तो 2 एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स तो हमें मिल रहे हैं लेकिन हमने क्या चीज छोड़ा है हमने कहा हमारे पास यहाँ फॉरगॉन जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हमने कहा 2 बाइट्स जो है हम फॉरगॉन कर रहे हैं हमने कहा जहाँ जो हम चीजें छोड़ रहे हैं वो क्या छोड़ रहे हैं हम 2 बाइट्स को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे इसलिए कहा कि जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 2 बाइट्स है क्लियर यस सर इसी तरह हम Okay, आगे sir. जाते हैं इस तरह हम आगे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम बी टू सी पे जा रहे हैं हम बी टू सी पे जा रहे हैं हमने कहा बी टू सी पे अगर जा रहे हैं तो हमें 2 एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स मिल रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें फॉरगॉन क्या करना पड़ा 9 माइनस 12 हमने क्या फॉरगॉन करना पड़ा बी टू सॉरी 3 bytes. सॉरी Seven ये है बी टू 3 bytes. ये है बी टू डी बी से डी पे जा रहे हैं 7 बाइक्स बी से डी में आ रहा है हमने कहा कि बी टू डी में ये तो आपने अचीव कर लिया दिस माइनस दिस 12 माइनस 5 कितना हो गया 7 7 by 7 by Yes, sir. 7 bytes. अब वो पूछता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम डी टू बी ये क्या होगा इसका आंसर द अपॉर्चुनिटी two कॉस्ट computers अब डी टू पे जा रहा है यानी कि ये डी टू बी पे गया है तो इसने क्या चीज छोड़ी है इसने कहा डी टू बी पे सर 4 कंप्यूटर्स होंगे 4 कंप्यूटर four computers four The computers. four computers ये four sorry four 4 वाला sorry four the moving from F to C पे जा रहे हैं F to C F2C 6 3 computers. सर डी टू बी जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास 6 कंप्यूटर आएंगे ना D to B में नहीं आपको 6 बाइक पढ़ रही है कंप्यूटर सर आपने 4 कंप्यूटर लिखा है सैक्रिफाइस तो नहीं है 4 कंप्यूटर्स हुए ना 6 minus 2 सही तो 2 कंप्यूटर्स होंगे ये होगा हमारे पास कितना है 6 to 9 ये होगा 3 जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर ये हमारे पास जब ये increase हो रहा है ये इंक्रीज हुआ 2